चाहूंगी क्रांतिकारी धन्यवाद इस मंच के माध्यम से। ये सविता है, अजय है, जया है, कविता है और हमारे श्यामवीर है, कपिल है, ये बैठे हैं सारे। इतना मतलब मेहनत करते हैं आपके संगठन में और मेहनत करके इस संगठन को दोबारा से उठाया। बहनों, इस संगठन की एक पहचान है और वो पहचान है लड़ाकू संगठन। आपकी मांगों को लेकर हम, आपको पता हो, सुषमा स्वराज तक भी गए। जब हमने दिल्ली में धरना दिया था NRHM को, जो तनख्वाह नहीं मिल रही थी, जब उस तनख्वाह को लेके और ये लेके कि इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, सुषमा स्वराज के पास दिल्ली निर्माण भवन पे हमने धरना दिया था। किसी की ताकत नहीं है वहां धरना देने की, और आपकी यूनियन ने वहां भी धरना दिया। और कहीं भी कभी भी हमारे किसी कर्मचारी के ऊपर आपत्ति, जो पीछे हमारे ऑप्थाल्मिक को ने धरना दिया चंडीगढ़ में, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। फिर हमारे पास में आए, हमने जाके उनके धरने को ताकत दी, तीसरे दिन की तो उनकी मांग पूरी होती। ये डॉक्टर्स है, जो डॉक्टर है, इन्होंने टाइम को लेके अपना आंदोलन चलाया कि हमारा टाइम ये रखा जाए और NPA हमारा बढ़ाया जाए। 2 ही शब्द थे। मेरे घर 4 लोग, इनके प्रधान, सेक्रेटरी, कैशियर, वरिष्ठ प्रधान, मेरे घर गए और अपने लेटर पैड पे आप हमारा सहयोग करो, हमें समर्थन दे दो। हमने समर्थन दिया और हम इनके बीच में आए। तो हमने डॉक्टरों की भी लड़ाई लड़ी है। डॉक्टर सुभाष, स्किन स्पेशलिस्ट, आज पलवल में ड्यूटी है उसकी। पल्ला में पुलिस वालों ने पीट दिया, वो कोई राजनीतिक वो थे, पीट दिया। मेरे पास हमारे कर्मचारी आए, हाफते हुए 6 बजे, कहने लगे बहन जी तो कमाल ही हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे हमारे डॉक्टर पीट दिया। मैंने कहा अच्छा, तो चलो थाने। मैंने कहा, और उसको उठा के ले गए जिप्सी में, जैसे किसी क्रिमिनल को ले जाते हैं उस तरह उठा के ले गए। एक औरत सिखा के भेज दी कि भाई तू जा और इस पे छेड़खानी का वो लगा दी जो इल्जाम। वो गई मरीज देखने के बहाने, मरीज बनके वो गई, डॉक्टर ने उसे देखा, दवाई दे दी और उसने जबरदस्ती उस पे इल्जाम लगाया। हमें पता है वो राजनीतिक इल्जाम था। और उसके बाद उन्होंने जब पुलिस में रिपोर्ट करी तो उसको उठा के ले गए हमारे डॉक्टर को। मैंने उसी समय ये कहा, मैंने कहा अभी ठहर जाओ, ड्रिंक किए होते हैं, अकेले नहीं चलेंगे, 2 मिनट रुको। 2-3 आदमी इकट्ठे किए, मेरे हस्बैंड आए, हम थाने गए। थाने से उठा के उसको डॉक्टर को मैकपाई लिया और मैकपाई ला के दारू पिलाने लगे उसको कि भाई इस पे केस बना दे। वो तो शुक्र है वो डॉक्टर सही था, वो पीछे गमला था, वो बार बार उस गमले में गिराता जा रहा था जो उसको बना के दिया होगा उन्होंने। फिर जब मैं गई, मैंने कहा हमारे डॉक्टर कहाँ? थाना सारा घूम लिया मैंने 37 सेक्टर का, क्योंकि हमारे थाने में ही लाए, वहाँ था ही नहीं। मैं SHO से बोली, मैंने कहा वो कहाँ है? और किसी उसके साथ भेज दिया, इंस्पेक्टर के साथ 2-3 और कांस्टेबल भेज दिए, भाई इसको टूर्न करके ले आओ। आया वो डॉक्टर अपने घर, हम गए थाने में, घर ले आए, उसको घर छोड़ दिया और उससे राजीनामा लिखवा रहे। मैं जैसे ही उसके घर पहुंची, वो लिख रहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या लिख रहे हो? मेरे को देखते ही तुम्हें यकीन नहीं होगा, ऐसे फूट फूट कर रोने लगा वो डॉक्टर। और ये कहा बहन जी राजीनामा लिखवा रहा हूँ, मेरा है ही कौन? मैंने वो छीन के और फाड़ के फेंक दिया। मैंने कहा कौन नहीं है आपके, हम बैठे है कौन नहीं और हम देखते। मैंने CMO साहब को फोन किया, CMO साहब आपका एक डॉक्टर पिट गया, और डॉक्टर नहीं पिटा, पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट पिटा है, आप इसको संभालो। कहने लगे क्या करें? मैंने कहा जितने डिप्टी CMO है आप यहाँ ले आओ, पल्ला में अगला के बातचीत करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, सारे डिप्टी CMO वहाँ आ गए और उन डिप्टी CMO से हमने मीटिंग की। मैंने कहा अभी की अभी इन्हें ले जाकर इनका मेडिकल करवाना, सारे दारू पिए हुए। हमने ले जाके मेडिकल करवाया, CMO हमारे साथ रहा। सुबह 4 बजे हमें 4 बजे तक हम घूमते रहे, DC से मिले, कमिश्नर से मिले रात में और मिलकर उनका मेडिकल कराया। वो आ नहीं रहे थे। हमने कहा DC से आप बुलाओ, DC बुलाए, वो फोन नहीं उठा। मैंने कहा जी ये बताओ, अगर आपका फोन नहीं उठा रहे, बात नहीं कर रहा है SHO, तो क्या पनिशमेंट है? कि मैं लाइन हाजिर कर दूंगा। मैंने कहा लाइन हाजिर से क्या होगा? लाइन हाजिर कर दोगे वो पनिशमेंट नहीं है हमारे लिए बड़ी। हमारे तो डॉक्टर को पीटा है और डॉक्टर भर्ती, हमने डॉक्टर से ही कह दी तुम दाखिल हो जाओ, दाखिल करा के उनको ग्लूकोज लगा दिया डॉक्टर। उसके बाद तुम्हें यकीन नहीं होगा, 4 बजे हमें रात के पूरी रात नहीं सोए,
अस्पताल बंद करा दिए। और जब अस्पताल बंद हुए एक दिन में, उसी दिन वो थाना जितने थे सारे थाने के सस्पेंड करके मोना छा से उनको ट्रांसफर करे। और मोना छा से का पूरा जितने वहाँ कर्मचारी अधिकारी थे वो सारे 37 सेक्टर आए। ये एक पहचान है। और एसएचओ आके पैरों में लेट गया, तुम मेरी धर्म की बहनों, मैं जिंदगी में कान पकड़ता हूँ ऐसे काम कभी नहीं करूंगा, उस एसएचओ ने कहा। तो आप में ताकत है, आप अपनी ताकत को नहीं पहचान रहे। आज मेरी इतनी उम्र होते हुए मैं इतने संगठनों में काम कर रही हूँ, अभी तुम्हें गिनवाया, कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में धरना होता है वहाँ मुझे बुलाते हैं। रिटायर कर्मचारी के 4 रोहतक में मीटिंग है, चाहे चंडीगढ़ में मीटिंग है, चाहे कहीं भी है, वो मैं जाती हूँ। पीछे कुरुक्षेत्र में हुई 2 दिन का सम्मेलन चला, वो मैं जाती हूँ। आपका कोई भी प्रोग्राम हो आप बुलाते हो। आप लोगों ने मुझे अब जो तालमेल कमेटी बनी है उसका प्रधान बनाया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने प्रधानी पद लेने मेरा कोई फायदा नहीं है अगर आपका ये भाई सुखबीर बहाल नहीं हुआ तो। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ साथियों कि आप अपनी ताकत को पहचानते हुए मजबूत करो। जो आपके साथ में पीएससी, सीएससी, यूपीएससी जितनी है उनको फोन कर करके बुलाओ। और हमें जरूरत पड़ी तो सीएमओ साहब सुन लो, हम अपने परिवारों को भी यहाँ लाएंगे और परिवारों को यहाँ लाके ऐसे आराम से नहीं छोड़ेंगे, आपका घेराव करेंगे, यहाँ करेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। इसलिए बहनों आप अपनी ताकत को बढ़ाओ और वो दिन दूर नहीं है, जल्दी से जल्दी ये सुखबीर बहाल होगा, अपनी ड्यूटी पे आएगा। हमने बहुत बार देख लिया, मेरे को तो इनने 4 सीट 7 सेक्शन में की, 4 बार 7 सेक्शन में 4 सीट हुई हूँ। और 7 सेक्शन का मतलब है टर्मिनेशन भी हो सकती है उसमें, लेकिन 4 बार बहाल होकर आपके बीच में खड़ी हो। आज तक एक दिन की एब्सेंट नहीं लगा पाए और 8 बार जेल में गई। जेल में जाने के बाद भी एक दिन की मेरी एब्सेंट नहीं लगी, हाजिरी लगी। अरे जब जब हम लड़ाई लड़ेंगे ये अपना दांव पेच कसते हैं, भैया तो है ही, जो इन पे तो पे वो ये छोड़ते हैं, जो हम पे वो हम छोड़ते हैं। हमारी तो आप लोग आप अपनी ताकत को पहचान जाओगे जिस दिन इकट्ठे हो जाओगे। ये सीएमओ ईएमओ क्या है, ये तो यूँ है, ये चुटकियों में नचाते हैं, हम नहीं समझते किसी को भी कुछ। तो इसलिए बहनों ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, इससे आप इकट्ठे हो। बहुत हमारी तो यहाँ 300, 250, 300 लड़कियाँ आई हैं और आज कितनी बैठी हैं पर बैठे हैं। और क्या कहना चाहेंगे, आज भी प्रशासन के जो यहाँ पे सीएमओ साहब हैं उनके कानों में जू नहीं रेंगता, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा आज 6ठा दिन है और सीएमओ के पास आए हुए हमें 3रा दिन है आज। तो हम ये कहना चाहेंगे ये जो बैठे हैं सीएमओ के परिवार का एक हिस्सा है और उसके बावजूद सीएमओ को दुख दर्द इनका क्या है वो पूछने आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये मतलब हमें परिवार से अलग समझ रहे हैं, जबकि हेल्थ डिपार्टमेंट का जितना काम हो रहा है वो काम ये लोग कर रहे हैं, सीएमओ नहीं कर रहा। सीएमओ तो एसी कमरे में बैठा रहता है, अधिकारी एसी कमरे में बैठे रहते हैं, इंक्वायरी करने जाते हैं तब भी एसी कार में जाते हैं। और ये है जो जमीन पे काम कर रहे हैं, एक एक आदमी तक पहुंचते हैं, उनको दवाई देते हैं, उनको जो कुछ है इलाज करते हैं, उनका फील्ड के डॉक्टर ये हैं। और आज जब ये यहाँ बैठे हैं तो ये पूछने की भी जरूरत नहीं समझी कि क्या बात है। आप बिना बात के अभी बताया कि भाई उसको सस्पेंड वो कर दिया, टर्मिनेट, 4 साल नौकरी को रह रहे और परिवार में और कोई कमाने वाला है नहीं इनके अलावा, उसके बावजूद इनको मतलब टर्मिनेट कर दिया। ना कोई अपील ना कोई दलील, कुछ नहीं, तुरंत वहाँ से लेटर भेज दिया आप टर्मिनेट हो। ऐसे टर्मिनेट होते आज तक इतिहास में 40 साल मैंने नौकरी की है, 40 साल में कभी नहीं देखा बिना इंक्वायरी के टर्मिनेट कर दे। ये पहला केस है ऐसा। तो हम ये कहना चाहते हैं जबकि
इसका कसूर कोई नहीं है, अभी बताया भाई साहब ने। बिना कसूर के इसको टर्मिनेट कर दिया तो हमारी जो संगठन है वो संगठन इसको सहन नहीं करेगा कि आपने टर्मिनेट किया। जब तक ये बहाल नहीं होगा ये आंदोलन हम तेज करेंगे। और आज तो हेल्थ के कर्मचारी हैं, कल जब झाड़ू ले लेकर नगर पालिका के कर्मचारी आएंगे, बिजली बोर्ड के कर्मचारी आएंगे, पब्लिक हेल्थ के आएंगे, हुड्डा के आएंगे, आपके बीच में एजुकेशन के आएंगे, तब पता चलेगा क्या है। जवाब देना होगा कैसे इनको टर्मिनेट किया है। जब तक बहाल नहीं करा लेंगे तब तक ये हमारी संगठन एसोसिएशन चैन से नहीं बैठेगी। अभी किसी आला अधिकारी से बात हुई है? आला अधिकारी के से सीएमओ साहब से ही बात हुई जी। सीएमओ साहब ये कह रहे हैं मैं कल चंडीगढ़ जा रहा हूँ, मैं वहाँ से बात करके आऊँगा। तो कल चंडीगढ़ से आ गए होके, अच्छा। आज यहीं बैठे हैं। अच्छा। अभी हम इनके पास जाएंगे कि भाई आपका क्या वो है विचार, नहीं करना हम अपना ताकत को बढ़ाएंगे, अपनी को करेंगे। इनका पहली बात तो खुद वो है धरने में आते, मैं चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ में ये बात हुई, इन्हें बताना चाहिए था। जब इन्होंने नहीं बताया तो हम फिर अपने तरीके से पूछेंगे, हमारे तरीके बहुत है। फिर ऐसे थोड़ी है सीएमओ किसके ऊपर बन के बैठे हैं यहाँ। सीएमओ पोस्ट किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है ना, और हमारे ऊपर पोस्ट है और तुम हमारी बात नहीं कर रहे। जब ये कर्मचारी नहीं होंगे तो काहे के सीएमओ है? बिल्कुल सही बात। कौन सीएमओ बना देगा इन्हें? कौन इनकी प्रमोशन कर देगा? किसके लिए करेगा जब कोई काम करने वाला नहीं होगा? ये कोरोना योद्धा कहेगा थे, ये डॉक्टर अपने घरों में सो रहे थे और ये जा जाके लोगों के बीच में जिन्होंने कोरोना हुआ दवाई दे रहे थे। और उस समय इन्हें कोरोना योद्धा कहा गया और ये कहा 1 महीने की तनख्वाह फालतू देंगे। 1 महीने की फालतू देनी चलाइए क्या, 1 महीने की काट ली। ये है सरकार का काम, ये है अधिकारियों का काम। तो हमें ऐसा सहन नहीं करेंगे। हमारे 18 महीने का डीए काट लिया सभी का, रिटायर का भी और रेगुलर का भी, कि भाई हमारा जो देश है और हमारा वो उसमें चला गया गरीबी में। जब पैसा आएगा देश के पास आपको दे देंगे। जब ऐसे लोगों की सरकार नहीं चलती फिर ऐसे लोगों के हाथ में सरकार देने की क्या जरूरत है? जब सरकार वही है ना, जब इलेक्शन आते हैं जातिवाद पे भाईचारेवाद पे ऐसे बट जाते हैं लोग, उस समय वोट दे देते हैं। और ये भी बड़े लच्छेदार लुहावने तो वो दिखाते हैं सपने लोगों को, और जब बन जाए कुर्सी पे बैठ जाए फिर गीदड़ धमकी दिखाते हैं। यानी कि अब क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहेंगे जब तक ये सुखबीर भाई बहाल नहीं हो जाता तो हमारा तो एक ही हुआ, लाठी गोली खाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हम इस आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे, इस दरी को नहीं छोड़ेंगे, इस भाई को बहाल कराएंगे। ये हमारा सुनो देविया भारत था। वो दौड़ा हुआ ऊपर गया, ऊपर भी तेज वेज बोला, लेकिन स्टाफ नर्स और इस सुखबीर ने बड़ी समझदारी का परिचय दिया। ये फटाफट अपने औजार उठा के डिलीवरी के नीचे आए और नीचे उस जच्चा की जो है डिलीवरी की, जच्चा बच्चा सुरक्षित किए और तत्परता बरतते हुए सुखबीर स्ट्रेचर पे डाल के पेशेंट को ऊपर वार्ड में जाकर भर्ती कराया। इन्होंने अपनी ड्यूटी में 1% भी कोताही नहीं बरती। अगर उस पूरे केस में कसूर था तो इंचार्ज का था, क्योंकि इंचार्ज ने जो मेन गेट था अस्पताल का वो बंद करा रखा था, जबकि अस्पताल का मेन गेट नहीं बंद होना चाहिए। आज भी अस्पताल के 2 गेट है, एक गेट को परमानेंट बंद करा रखा है। ये कमजोरी प्रशासन की थी। प्रशासन ने अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए आनन फानन में वो केस जो है सोशल मीडिया के द्वारा ज़्यादा हाईलाइट हुआ तो इन्होंने अपनी, क्योंकि सस्पेंड होना चाहिए था वहाँ की इंचार्ज को, क्योंकि गेट उसने बंद करा था, कर्मचारियों का कोई फॉल्ट नहीं था। इन्होंने अपने कसूर को छुपाने के लिए सुखबीर क्लास 4 को बिना कसूर जो है वो टर्मिनेट करवा दिया ऊपर रिपोर्ट देकर। जब हमें पता लगा हमने सीएमओ से पूछा, मका जी सुखबीर का क्या कसूर था जो आपने इसको टर्मिनेट करवा दिया? बोला नहीं, ये ड्यूटी से एब्सेंट था। जब हमने पूछा मैं आपके पास क्या प्रूफ है ये ड्यूटी से एब्सेंट था? बोला नहीं, आपके पास क्या प्रूफ है ये ड्यूटी पर प्रेजेंट था? मगर हमारे पास प्रूफ है। हमने जब उसको वीडियो दिखाई, जिस वीडियो में ये टॉर्च दिखा रहा था पहले जब डिलीवरी हुई, उसके बाद ये पेशेंट को स्ट्रेचर पे ले जाएगा, अकेला रैंप से स्ट्रेचर को ऊपर ले जा रहा था बड़ी कोशिश से। तो जब हमने उसको वो फोटो दिखाए तो सीएमओ की बोलती बंद हो गई। हमने पूछा बताइए क्या ये सुखबीर नहीं है जो ड्यूटी कर रहा है?
तो पता नहीं सीएमओ को ही गलत रिपोर्ट दी गई थी वहाँ के इंचार्ज के द्वारा, इसलिए सीएमओ यानी कि बिना इंक्वायरी के सस्पेंड कर दिया था, बिना टर्मिनेट। इंक्वायरी बिना कसूर। अच्छा, बिना इंक्वायरी में 1% भी इसका फॉल्ट नहीं पाया गया, तो इसको आनंद फानन में जो है टर्मिनेट कर दिया, सस्पेंड नहीं किया, टर्मिनेट बिल्कुल नौकरी खत्म कर दी। उच्च अधिकारियों ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए दांव पर छोटे जो कर्मचारी हैं उनको लगा दिया। क्या क्या जबकि क्या उनका क्या कसूर क्या नहीं कहना था। चाहेंगे आप यहाँ पर सुखबीर जी? बैठे क्या हैं, क्या क्या अस्पताल में क्या था उनका हुआ कोई था अधिकारी उस दिन? थोड़ा सा कल बताइए। एडीसी मैडम आई, उन्होंने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया। नहीं, एडीसी मैडम ने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया और ना उसने जो है ना किसी से इस मामले की पूछताछ करने की मैडम, कोशिश जिस तरह से देखा जाए कि एक और बीके हॉस्पिटल ये भी हमारी कैटेगरी है, सबकी लड़ाई आपकी यूनियन ने लड़ी जब उनको कुछ हासिल हुआ। क्योंकि हमारी जो ताकत है वो ताकत बहुत ज्यादा है। आप अपनी ताकत को पहचानो। कुछ कहने देखो, मेरी इतनी उम्र होगी, 2013 में मैं रिटायर हुई थी। कितनी होगी लगाओ तुम। 13 साल हो गए रिटायर है। जब मैं रिटायर नहीं हूँ उससे पहले प्रधान थी। 2 बार प्रधान चुना गया और हमारे जो ऑल इंडिया के नेता सुभाष लामा जी, उन्होंने ये कहा कि वहाँ इतने लंबे लंबे कुर्ता पहन के खद्दरधारी वहाँ रहते हैं, उनके बीच में हमारी बहन जी ने चुनाव लड़ा और लड़ने में विजय श्री प्राप्त की। आपके बीच की फिक्र को और नहीं। साथियों, तुम अपनी ताकत को नहीं पहचान रहे। हमारी ताकत है इतनी बड़ी है, इस ताकत को अगर आप समझ जाओगे जिस दिन, देखो क्या है, हमारे बीच में कड़चे चमचे भी बहुत है। हमारे बीच में जो कड़चे चमचे वो अधिकारियों के पाले में बैठ जाते हैं जब वो आता। लेकिन कभी भी आप देख लेना, जीत उनकी होती है, बहादुर वो होते हैं जो जंगे मैदान में खड़े रहते हैं, हमेशा बहादुर वो कहलाए जाते हैं। और नेताओं की भी आपकी पहचान क्या होती है? नेताओं की पहचान जब आंदोलन होता है, जो नेता आंदोलन में अग्र पंक्ति में भाग लेते हैं, अपने कर्मचारियों के हकों की लड़ाई लड़ते हैं, उनको बचाते हैं कर्मचारियों को हक दुख दर्द से, वो नेता कहलाते हैं। ये परख नेताओं की होती है। आपने देखा होगा, बहुत सौ को नहीं पता, कुछ को पता होगा, मेरी इतनी मोटी फाइल बनी थी। 18 मेजर इंक्वायरी कराई मेरी, और कहाँ कराई? यहाँ नहीं होती थी मेरी इंक्वायरी। कोई हिसार हो रही है, कोई अंबाला हो रही है, कोई पंचकूला हो रही है, कोई महेंद्रगढ़ हो रही है, वो इंक्वायरी हुई है। कौन कंप्लेंट करना कौन था? कंप्लेंट करता कोई एमपी, कोई एमएलए। आप सोच भी नहीं सकते थे, ये भाई जितेंद्र को पता है। लेकिन मैं डरी घबराई नहीं, आपके बीच में सीना तान के खड़ी रही। और क्या हुआ? वो इंक्वायरी सारी निरस्त हुई और आपकी बहन बहाल हो गई उन इंक्वायरियों से, आपके बीच में आई। 8 बार जेलें काटी है मैंने, अपने घर के काम के लिए नहीं काटी, आप लोगों के काम के लिए, संगठन के काम के लिए काटी है। और मेरी एक बच्ची थी, घर में कोई देखने वाला नहीं था, मेरे सास ससुर भी नहीं थे, क्योंकि सास ससुर जब इनकी शादी हुई, मेरी शादी हुई उससे पहले छोटे थे, तभी गुजर गए। उसके बाद में कोई देखने वाला नहीं था। मैं जेल में रही, एक बच्ची मेरे घर में थी। मेरे घर की घटना सारी भाइयों को पता है, जितेंद्र को। एक बात, कैसे मैं जेल काटी है एक बच्ची को छोड़ के। आज आप ये कहते हो मैं अकेली लड़की को कैसे छोड़ूं? अरे मेरी भी अकेली लड़की थी, और उस अकेली लड़की को छोड़ के 1.5, 2 महीने मैंने जेलें काटी है। और उन जेलों में से जब आई मैं निखर के आई और आज आपके बीच में खड़ी हूँ। आज जब भी हमने आंदोलन चलाया, किसी बात के लिए दरी बिछाई, उस दरी को जब उठाया हमने, जब हमें विजय श्री हासिल हो गई, ऐसे हमने दरी नहीं उठाई। आप जब पंजाब में वो हुआ था, गुवाहाटी गए थे, गुवाहाटी में सम्मेलन था, वहाँ के लोगों ने ये कहा था, आपकी यूनियन को सराहा था और ये कहा था कि ये हरियाणा की शेरनी नहीं है, ये साड़ी पंजाब की भी शेरनी है और गुवाहाटी की भी शेरनी है। उन्होंने ये कहा था। चाहे हिमाचल, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां मैं नहीं गई? अरे इतने कष्टों से लोगों से, देखो आपके बीच में आपको बहलाने वाले, फुसलाने बहुत आएंगे, उनको सुनने की आवश्यकता नहीं है। सब आप इस दरी पे आओ, और जब तक आप अपने
अपनी ताकत को नहीं पहचानोगे, दरी पे नहीं बैठोगे। एक कहावत है, संभल के रखो पैर जमीन पर, संभल के रखो पैर जमीन पर, हर जर्रा बेजान नहीं है, वो किसी को क्या समझेगा जिसको खुद की पहचान नहीं है। इसलिए बहनों, आप वो हो, काट दे जो लोहा, काट दे जो लोहा, फौलाद उसे कहते हैं, अरे बदल दे जो तकदीर, तस्वीर उसे कहते हैं। लोग कहते हैं बदला करता है जमाना, अरे MPW तो वो है जो जमाने को बदल देते हैं, जो जमाने को बदल देते हैं। इसलिए बहनों, मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को पहचानो। अरे आप कहाँ गए? आप तो लड़ाकू संगठन है, कैसे आज आप घरों में सो रहे हो? आपके बीच में एक भाई टर्मिनेट हुआ है, वहां का काम भी करके आई हूँ, तो किसी की बिजली नहीं है, किसी का पानी नहीं है, किसी की सीवर जाम है, ये भी जाके देखिए आए हमारे वहाँ। सब लोगों का काम कराती हूँ इतनी उम्र में, और उसके बाद वहाँ काम करने के बाद आपके बीच में भी आई हूँ, मुझे ये भी पता है। और आज मंत्री से भी हमारी मीटिंग थी, राजेश नागर से, उनके पास ही भी गए, सेक्टर की समस्याओं को लेकर, वहां मिलके इतना काम करके आपके बीच में आई हूँ। तो मैं भी तो इंसान हूँ, और आप यहाँ आ रहे हो, यहाँ आने में भी आपको दिक्कत है। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? क्या आप इस दरी पे आओ, हम देखते हैं आपकी कौन एब्सेंट लगाएगा, कौन आपको टर्मिनेट करेगा, कौन आपको निकालेगा। ये कहना चाहते हैं बहनों, आप अपने संगठन को, ताकत को मजबूत करो, कोई आपको तू भी नहीं कह सकता। इसलिए बहनों, बार बार आपसे भाई जितेंद्र भी कह रहा है, ये जया ने इतने जोशीले भाषण दिए हैं, आज आप एक तो आशा शर्मा समझो अपने आपको, कि जब मैं तुम्हारी उम्र में थी ना, तूती बोलती थी, ये भाई बैठा पूछ लो, हर एक जिले में ये कहते थे, बहन जी हाथ जुड़वा लो, तुम बताया करो, फोन कर दिया करो, आपका कौन फोन पे हो जाएगा, आप बताया करो, हाथ जुड़वा लो, ये कहा करते थे। तो बहनों, क्यों नहीं पहचान रही तुम अपनी ताकत? आज एक एक आशा शर्मा समझो, और जितने बैठे हैं ना हमारे भाई, ये आज आया हमारे बीच में लाला जी, लाला जी पेनल्टी लगे कि तुम पे आ जाए।